ये नहर वाला कार्य कब तक होगा संपन्न? ये हमारे बस की नहीं है। सरकार के तो जितना भी काम है सब वार्ड काउंसिलर करना है, तो हम लोग तो प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास में तो सफल नहीं हो पा रहे हैं। जनता को मतलब नहीं है कौन एजेंसी क्या कर रहा है, किसका दायित्व क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। जनता को माने सुविधा चाहिए और स्मूथली जो है ना रोड चाहिए, जो कि माने विभाग तो है देखता भी है लेकिन आंख मूंदे हुए है। लेकिन ऐसा बात नहीं कि सारा तंत्र सारा व्यवस्था जो है बिहार में अफसरशाही राज है, जान लीजिए। और तंत्र किस तरह का है तो देख ही रहे हैं ना, मंत्री और सब देख रहे हैं ना। तो बिहार में अफसरशाही राज है, कितना अफसर सुनता है, कितना जनप्रतिनिधि सुनता है, ये भी आपको जमन डालना चाहिए मीडिया वाले को। ये कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 54 में और हमारे साथ है यहाँ के वार्ड पार्षद अरुण शर्मा जी। इनसे जानते हैं कि इस मोहल्ला की क्या समस्याएं रही हैं और इन्होंने उस समस्या से कितना निजात दिला पाया है यहाँ के लोगों को। नमस्कार सर, बिहारी खबर में आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। कितना साल हो गया आपके कार्य करते हुए? 5 साल हो गया है। 5 साल हो गया है। हाँ। तो इस मोहल्ले में बेसिक क्या था समस्या जो आपने आकर दूर में नहर के दक्षिण में सैदपुर नहर है, नहर के दक्षिण में जल जमाव की समस्या है। तो जल जमाव की समस्या निजात हो गया। लगभग 3-4 करोड़ रुपया काम हुआ है। महात्मा गांधी सेतु के उस पार गया है पानी, जो जल जमाव होता था डॉक्टर जसपाल के पास से लेकर बिस्कुमान कॉलोनी तक रोड बना है, नाला बना है। तो वो समस्या पानी के जल जमाव की समस्या समाप्त हो गया। रह गया इधर जो शुद्ध पीने के पानी का नहीं था व्यवस्था, तो हमने एक बिस्कुमान कॉलोनी में बोरिंग कराए हैं और जसवाल तक पाइप आ गया है। और इधर जो है बजरंगपुरी में पूरा पाइप बिछना है लोहा का, तो वो भी निविदा के प्रक्रिया में है। यही दो मुख्य समस्या था जिसको समाधान कर दिए। आगे आपका क्या योजना है? आगे योजना है कि यहाँ पर जो पार्क है बुजुर्ग लोगों के बच्चे के लिए, तो पार्क बनाना है और खाली ज़मीन है उसमें पार्क बनाएंगे, यही योजना है दक्षिण भाग में। उत्तर भाग में जो है 2 पार्क है जिसका अभी 1 करोड़ के योजना से घेराबंदी करने जा रहे हैं। आपके एरिया में कौन कौन सा एरिया आता है, कौन कौन सा मोहल्ला? बिस्कुमान कॉलोनी है, आदिवासी कॉलोनी है, पटेल कॉलोनी है, मिस्का टोली है, गुड़ की मंडी है, मठ लक्ष्मणपुर है, कथक तल है, ये सारा आपके एरिया में कॉलोनी है। हाँ। तो ये जो नहर है, ये नहर वाला कार्य कब तक होगा संपन्न? ये हमारे बस की नहीं है। अब कोई बात का ये अभी पथ निर्माण विभाग कहता है कि हम करेंगे, वो भी हाथ झाड़ लिया। 400 करोड़ रुपया खर्चा होगा। और नगर निगम नगर विकास विभाग भी कहता है कि हमसे नहीं होगा। तो 400 करोड़ रुपया सरकार करेगी, हम लोग के बस में तो है नहीं। नगर निगम आप लोग के बस में ये करना नहीं है, लेकिन करवाना तो है ना सर? सरकार के तो जितना भी काम है सब वार्ड काउंसिलर करना है, तो हम लोग तो प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास में तो सफल नहीं हो पा रहे हैं। मतलब आप लोगों ने अपने मोहल्ला का ये जो हम बात करें नहर का, तो ये हम आपको बता दें कि ये नाला रोड से प्रेमचंद रंगशाला जो है वहाँ से ये नहर शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है सर? ये पहाड़ी तक जाता है। ये पहाड़ी तक ये नहर जाता है। तो अगर ये इस नहर के ऊपर से अगर रोड बन जाए तो ये जो जाम की जो मुख्य समस्या जो महेंद्रू वाले इलाके में आती है उससे लोगों को निजात मिल सकता है। लेकिन उसके लिए कभी नगर निगम, कभी पथ विभाग आगे आया है, कई बार आया है कि उसके ऊपर अगर पुल बन जाए, उसके ऊपर अगर सड़क बन जाए, रोड बन जाए तो जाम से छुटकारा मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों ने प्रपोजल बना को दिया? प्रपोजल बनाए हैं और स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं इंद्रजीत कम्युनिटी आज भी न्यूज में है, और हमारे महापौर भी है, वो भी प्रयास किए बहुत। हम लोग भी उनके संलग्न प्रस्ताव लाए कितना बार स्मार्ट सिटी में इसको ले लिया जाए, लेकिन नहीं लिया गया है। बिल्कुल, आपने शब्द सुना स्मार्ट सिटी। हम कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे कहीं ना कहीं हम लैक हैं, हम दूर हैं। जो हमारे मोहल्ले की जो मेन समस्या होती है, जाम की समस्या, सड़क गड्ढे की समस्या, वो सब कहीं ना कहीं अभी तक नहीं हो पाया। इधर की जो रोड है सर, अगर हम पुल से जो सटा हुआ जो रोड लोगों ने बना दिया है जिसपे ऑटो वाला, हवाई वाला सब आ जा रहा है, उसके लिए कितनी समस्या है? वो उसमें है कि नमामि गंगे के जो है जहाँ तहाँ गड्ढा काट दिया है, तो पथ निर्माण विभाग करना है कि हमारे पास पैसा नहीं जमा किया है। और ये बुडको वाला जो है, जो नमामि गंगे जो लिए हुए है, वो पैसा जमा नहीं किए हैं। नतीजा है जो वो पैसा जमा नहीं किए और ये बना नहीं रहे हैं, जिससे आए दिन रोज दिन दुर्घटना होता है। तो हम तो आप दरखास्त लिख के दिए हैं पथ निर्माण विभाग को, और बुडको भी दिए हैं कि भाई इसको मरम्मत कराइए। अब मरम्मत देखिए कहता है कि आजकल करेंगे, अब यही कर रहे हैं।
ये जो सरकार का खेल है कि पैसा नहीं है, हमने उसको दिया है लिख के, उसको दिया है, इन सब से जनता को कितना मतलब होता है? जनता को तो चाहिए कि वो काम हुआ कि नहीं। जनता को कोई मतलब नहीं है, कौन एजेंसी क्या कर रहा है, किसका दायित्व क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। जनता को माने सुविधा चाहिए और स्मूथली जो है ना रोड चाहिए, जो कि माने विभाग तो है, देखता भी है, लेकिन आंख मूंदे हुए है। तो इसीलिए जो आपने बोला कि आंख मूंदे हुए, तो हम फिर से अपना सवाल दोहराना चाहेंगे कि इसके लिए आपने कितना प्रयास किया हमने है? लिखित रूप से दिया, कितना बार फोन से कांटेक्ट किया, पथ निर्माण विभाग से कहा, उन्होंने झूठ बोला कि हमने पथ निर्माण विभाग को पैसा दे दिया, पथ निर्माण विभाग बनाएगा। अब पथ निर्माण कहता है कि कहाँ पैसा दिया, अगर पैसा दिया तो चलान लिखवाइए। तो कहीं ना कहीं कोई झूठ बोल रहा है। बुडको जो है जो मैंने नमामि गंगे, वो जो है पैसा जमा नहीं किया, रियल बात है, और इसके चलते हो नहीं रहा है। नमामि गंगे के एमडी से भेंट किए हैं, ऐसे जल्दी से हम करवाते हैं। ये जो पूरे पटना की हम आपको हालात दिखाएंगे हर आए दिन, लेकिन हम आपको बता दें कि इस पटना की जो हालत है वो पुल के नाम पे, सड़क के नाम पे या फिर मेट्रो के नाम पे जगह जगह पे, एक तो पहले से यहाँ पे रोड बहुत ही सिकुड़ा हुआ है, बहुत छोटा छोटा रोड है यहाँ पे, और उसको भी ये सब बना के इन सब के नाम पे जगह जगह पे कोड़ दिया गया है, जगह जगह पे गड्ढा कर दिया गया है, जिससे और भी सकरी सड़क हो गई है। वो सड़क नहीं कहेंगे, वो गली हो गई है। और यहाँ पे जनसंख्या इतनी है, इतने तादाद में हवाई लोगों का आना जाना सड़कों पे होता है कि वो जाम, आए दिन जाम से कम अगर आप जाम में यहाँ के फंस गए तो 5 से 6 घंटा कहीं भी नहीं वो हुआ है कि आप वहाँ पे फंसे हुए रह जाएंगे जाम में। और कोई दोष उस पे, कोई दोष उस पे, उस विभाग के लोग उस पे और उस विभाग के लोग उस पे देते हैं। लेकिन हम जो आम जन है, जो आम लोग हैं, वो कहाँ जाएं अपनी समस्या लेकर? सर, आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि ये जो गांधी सेतु का जो ये एरिया है वो आपके ही वार्ड में आता है, तो यहाँ पे जो चढ़ने का सीढ़ी था उसे तोड़ के या फिर बंद करके उसको बंद कर दिया गया, तो उसके विकल्प में क्या दूसरी सीढ़ी बनाई गई है? हाँ, बनाई गई है, आगे बढ़ के बनाया गया है, दक्षिण में बनाया गया है। तो वहाँ पे कुछ समस्या उस सीढ़ी के साथ आप तक शायद समस्या नहीं है। अब लोग मैंने अपने सुविधा के अनुसार जहाँ मन वहाँ से उतर जाते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा, पथ निर्माण विभाग के द्वारा बनाया गया है। लेकिन लोगों का कहना है, वहाँ के ही आम लोगों का कहना है, वहाँ जो रेगुलर आते जाते हैं उन लोगों का कहना है कि वो जो आप लोगों ने उसका विकल्प जो बनाया है सीढ़ी, उस पर डिवाइडर है 4 या 5 फीट, तो उसे पार करके लोग कैसे जाएंगे? उसको तोड़ने के लिए भी उन लोगों ने आपसे अपील की है शायद, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई है। हम लोग के मने माध्यम से नहीं होना है तो NH के माध्यम से होना है। आपके माध्यम से नहीं भी हो, लेकिन अगर आप तक आपके मोहल्ले के लोग समस्या लेकर आए हैं तो आपका तो फर्ज बनता है ना निवारण के लिए। हमने जो है पथ निर्माण विभाग हो ऊँची वही यहाँ पर गुलजार बाग में है, वहाँ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं कि उसका जो बने लोहा का जो रेलिंग है उसको हटा दिया जाए, क्या इसकी अप्रिय घटना हो जाएगा, उधर से गाड़ी उतारने लगेगा। इस तरह से बात करते हैं कि जो उसको रहने दीजिए, फान के थोड़ा सा तो ऊंचा है, निकल के चल जाएंगे। नहीं तो ये तो जब वो बन रहा होगा तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि 5 फीट 4 फीट डिवाइडर, कैसे कोई बुजुर्ग, कैसे कोई बच्चा, नौजवान तो जो हाई जंप लॉन्ग जंप करते हैं वो कूद जाएंगे, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, वो लोग कैसे? और वो जो रोड से जो गाड़ी निकालेंगे वो तो बाद में अप्रिय घटना होगी ना। लेकिन यहाँ पे आए दिन अप्रिय घटना हो रही। अभी हमारे आंखों देखिए, हमारे बिहारी खबर पे न्यूज़ भी चला है कि वहाँ से लोग कैसे किस तरीके से उतरते हैं और चढ़ते हैं बुजुर्ग लोग, और वहाँ पे कितना लोग वहाँ पे गिर सकते हैं, हाथ पैर तो ज़रूर ही टूट सकता है। तो इसके लिए तो आपका फर्ज बनता है कि उसका निवारण करना चाहिए। सब फर्ज तो वार्ड काउंसिलर बनता है, बाकी सब तो कोई बनता नहीं है। जितना ये फर्ज है सब वार्ड काउंसिलर को है। आप गुस्साइए नहीं, आप गुस्सा, क्योंकि वार्ड पार्षद का इसलिए बनता है, इसलिए क्योंकि यहाँ के जो नजदीकी लोग हैं वो आपको जानते हैं, आप फिर अपने जो आपके लोग हैं वो उनको जानते हैं। तंत्र जो है हमरे में समाहित है और सबका मालिक हम ही है। माने अब सबका अलग विभाग है, सब आपको अलग अलग देखना है, हमको जगाना है, जगाते हैं, कहते हैं जा करके, लेकिन ऐसा नहीं कि सब शक्तियाँ हमरे में निमित है। दूसरी बात तो अब तो निवर्तमान हो गए हैं, अब तो हमारे पास पावर नहीं, केवल हम ऑफिस को जगाने का काम करते हैं, जो कि हमने अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। तो उधर से कोई टेक्निकल आदमी तो हम नहीं ना है, वो टेक्निकल ढंग से बात करते हैं कि ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो सारा चीज़ का जो हम तो अपनी बात के लोगों की समस्या कहते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं कि सारा तंत्र, सारा व्यवस्था जो है बिहार में अफसरशाही राज है, जान लीजिए। और तंत्र किस तरह का है तो देखिए ना, मंत्री अब सब देख रहे हैं ना, तो बिहार में अफसरशाही राज है। कितना अफसर सुनता है, कितना जनप्रतिनिधि सुनता है, ये भी आपको जमन जानना चाहिए मीडिया वाले को, कि आप ये कुछ नहीं है, ये अफसरशाही राज है। तो कहीं ना कहीं सारा दोष सरकार का है।
सारे विभाग का है, विभाग में जो भी मंत्री लोग बैठे हुए हैं, जो भी वहाँ के ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं, वो इस समस्या को बस दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे और तीसरा चौथे पांचवे होते होते ये समस्या गौण हो जाती है। जो आम लोगों की समस्या वो कहीं ना कहीं गौण हो जाती है। और ये हमारे वार्ड नंबर 54 के वार्ड पार्षद जी हमारे साथ है, अरुण शर्मा जी, और इनका कहना है कि इन्होंने अपनी तरफ से इस समस्या के निवारण के लिए जो भी मंत्री है, जो भी विभाग है, उनके पास लेकर गए हैं अपनी समस्या, इस मोहल्ला की समस्या, इन लोगों की समस्या, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। सर सही बात है, कोई सुनवाई नहीं होता है, टाल मटोल करते हैं, कहीं पर रोड काट देते हैं तो कहते हैं तो करते नहीं हैं, यही सब समस्या है। और मने उबाऊपन लगता है कि मने किसको कहें, और लोग हमको कहते हैं, आप कहें ना, आप सही बात कहें कि लोग तो लोकल को ही धरते हैं, बाकी लोग तो मने झंडा पर चुनाव होता है, पार्टी पर होता है। तो नीतीश कुमार के पास नहीं जा सकते। भाई हम कह तो रहे हैं कि झंडा पर चुनाव होता है, पब्लिक भी झंडे पर चुनाव वोट देता है, लेकिन हम चेहरा पर वोट लेते हैं, और चेहरा पर वोट होता है, काम पर वोट होता है, ये दोनों में अंतर है। तो हम अपना फर्ज अदा किए हैं, लोगों को विभाग, संबंधित विभाग को इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। तो आप एज अ वार्ड पार्षद हमारे बिहारी खबर के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कहेंगे सजग रहिए, अफसर को अपने अंकुश लगा कर रखिए, अफसरशाही जो है इसको कम कीजिए, और जिनका जो काम है वो अपना फर्ज अदा करे, विभाग का जो दायित्व है उसका निर्वाह करे। ये जो है छोटे छोटे जनप्रतिनिधि को जो ऊपर बने जो आता है और समस्या समाधान नहीं होता है, तो सारा तंत्र बने, सारा शक्तियाँ हमारे अंदर में नहीं है, सबको संविधान में सबको शक्तियाँ अलग अलग बांटा गया है। तो हमारे जो लोकल स्तर पर है, लोगों को जगाना, सजग करना, वो हमने किया है, और सरकार के माध्यम से करना है, सरकार अपना समझे। तो ये आपने सुना अरुण शर्मा जी को हमारे बिहारी खबर के माध्यम से, कि आम जो लोग हैं उनका तो खैर समस्या जो है उसका निवारण क्या ही होगा। ये वार्ड पार्षद है इस मोहल्ला के, इस एरिया के, और इनकी भी जो समस्याएं, जो लोग इनके पास समस्या लेकर आते हैं, ये जब लेकर जाते हैं विभाग में, जिस विभाग के अंतर्गत जो भी विभाग आता है, जो भी समस्या आती है, वहाँ से भी ये निराश होकर ही लौटते हैं। तो आम लोग, आम जन कहाँ जाए अपनी समस्या लेकर, और उनकी बुनियादी सुविधाओं का क्या? तो हमने पहले भी कहा था कि ऐसी ही जो आम लोग हैं उनकी आम समस्या जी। अभी जो यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, लोकसभा का सांसद है, विधायक है, उनको भी तो जनता दरबार लगाना चाहिए, उनको भी तो लोगों को सुनना चाहिए। केवल पार्टी के झंडा के नाम पर चुनाव जीत जाना और नुक जाना ये नहीं होता है, लोगों की समस्या भी सुनना चाहिए। हमारे पास कितना शक्तियाँ हैं तो आप समझते हैं, लेकिन उनके पास असीमित पावर है ना। वो तो बैठ करके भी आम जनता दरबार के माध्यम से बिहार सरकार में होता था, नीतीश बाबू भी करते थे, लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है? क्या अभी हाल में बिहार सरकार के मंत्री बोला कि हम जनता दरबार नहीं लगाएंगे, क्योंकि जनता दरबार में जो समस्या आता है और उसके अनुरूप हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। तो यहाँ पर सब पीड़ित है, जो वर्तमान जो व्यवस्था चल रहा है सब पीड़ित है, कहीं कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। मतलब पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है, पूरा सिस्टम ही बीमार हो चुका है। हमारे बिहार में हम कितनी भी स्मार्ट सिटी, विकसित बिहार, विकास करता बिहार की कितनी भी तस्वीरें हम आपको दिखा ले, लेकिन इसके इतर जो चीज़ें हो रही है, जो बुनियादी सुविधाएं आम जनों को नहीं मिल रही है, उसका क्या? उसे कौन देखेगा? उसका दोषी कौन है? आम जनता, आम नागरिक, या हमारी सरकार, या हमारा सिस्टम? सारा गड़बड़ घोटाला सिस्टम का है। आपने सुना हमारे अरुण शर्मा जी के द्वारा, और ये भी कहीं ना कहीं उस समस्या से पीड़ित है, इन्हें भी उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जैसा कि होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि अफसरशाही हो गया है हमारा सिस्टम, हमारा सरकार कहीं ना कहीं। तो हमने पहले भी बोला कि हम आम जन की समस्याएं आम लोगों तक पहुंचाएंगे, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका निवारण कैसे हो, या इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए बिहारी खबर। तब तक के लिए नमस्कार।